हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का मॉडल सेट जो 2025 में फर्स्ट सेट निकाली है उससे। इस मॉडल सेट को आप अगर अच्छा से देख लेते हैं तो आपका साइंस का लगभग क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मॉडल सेट इसलिए निकाला जाता है ताकि आप इस विषय से, इस चैप्टर से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, आप इसी के आधार पे आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है पानी में, ऑप्शन नंबर सी है जीवित वस्तुओं पर, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव। क्या चीज? उपरोक्त में से सभी। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक जगह नहीं सभी जगह रहते हैं, जल थल वायु सभी जगह क्या चीज सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिएगा ना सर नहीं दिखता है, तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटा होता है इसलिए हम अपने नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलता है। कौन सा रोग जो है मच्छर से फैलता है। तो आपको पता होगा कि मच्छर से मात्र एक ही रोग फैलता है और रोग का नाम है मलेरिया। क्या चीज़? मलेरिया। एक होता है सर पोलियो। पोलियो एक कोई रोग है जो रोग नहीं है, वायरस। ये क्या चीज़ है? वायरस। ये आपका वायरस है। तो इसका मात्र एक ही उपाय है, टीका से आपका ठीक होता है। कौन? पोलियो। इसके लिए टीका है। जिस प्रकार कोरोना में वैक्सीन का प्रयोग किया गया था उसी प्रकार इसमें एक टीका लगाइएगा तभी आप ठीक हो पाइएगा, तो इससे कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि बताइए कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन सा जीव? तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोजोआ, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है शैवाल और डी ऑप्शन है कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। जो शैवाल होता है बायोडीजल के सूक्ष्म जीव में क्या चीज होते हैं? सहायक होते हैं। ये शैवाल कहाँ मिलेगा? तो शैवाल जो आप अगर नदी में जाइएगा, कहाँ? नदी में, तो नदी में एक ग्रीन यानी हरा हरा सा देखिएगा जो जमा होता है उसी को बोलते हैं शैवाल। वही शैवाल में जो सूक्ष्म जीव होता है वही शैवाल होता है बायोडीजल के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि बताइए निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट है अमीबा, सेकेंड है शुतुरमुर्ग का अंडा और फिर डी है क्या चीज़ है? माइकोप्लाज्मा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? शुतुरमुर्ग का अंडा, बी फॉर बाहुबली। क्या चीज? बी फॉर बाहुबली। इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है केंद्रक में। जो गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक में। कोशिका के कहाँ? केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कितना जोड़ी होती है? आपसे पूछेगा कि बताइए गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो याद रखिए गुणसूत्र टोटल होती है कितने जोड़ी। अगर टोटल पूछेगा तो 46 होता है और जोड़ा पूछेगा तो कितना? 23 जोड़ी। कितना? 23 जोड़ी क्या चीज होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। क्वेश्चन है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है टिन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, सी फॉर चमोकन। पारा जो है भौतिक अवस्था के द्रव रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो एक्सरे करने हेतु धातु का जो उपयोग होता है फर्स्ट ऑप्शन है टिन, सेकेंड है सोना, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लेड। तो आपको पता होगा कि जो अगर एक्सरे में एक जगह उपयोग करते हैं वो होता है डी, लेड धातु का उपयोग किया जाता है एक्सरे में। क्या चीज? एक्सरे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु का प्रचुरता विद्यमान है। झारखंड में जादूगोड़ा धातु है उसमें किसका प्रचुरता अधिक पाया जाता है। फर्स्ट जादूगोड़ में फर्स्ट है कोयला का, सेकेंड है अभ्रक का, थर्ड है यूरेनियम का और
4 है अयस्क का, यानी डी है अयस्क का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? डी हो जाएगा। क्या चीज? डी होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण, 9 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसे पुनः पीट कर चादर के रूप में बनाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिसे हम पीट के चादर के रूप में बनाते हैं उसे अघाटवदनीय कहते हैं। सी जिसको हम तान कर लंबी रस्सी की तरह तानते हैं उसको बोलते हैं तन्यता। जिसको हम पीट के चादर के रूप में परिवर्तन करते हैं उसे आघातवदनीय यानी सिफर चमोकन। लेकिन अगर पूछे जिसको हम तान के अगर करते हैं तो उसको याद रखिएगा तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? उष्मा बोले थे क्या चीज? उष्मा की सबसे कम चालक धातु, जो उष्मा यानी गर्म, जो गर्म होती है वो गर्म सबसे कम किसी में होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है कि एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा में उष्मा जो होती है वो क्या चीज? कम चालन करती है धातु से। धातु की कौन सी है? तो पारा। याद रखिएगा कौन? पारा। ना बोले ना सर ये सब नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा क्योंकि उसमें सबसे कम चालक कौन करता है उष्मा का? तो पारा ही करता है। एल्युमिनियम उष्मा का चालन करता है, गर्म हो जाता है। तार को छुइएगा तो आपको भी गर्म लगेगा, चांदी को भी छुइएगा तो आपको भी गर्म लगेगा, सोना को छुइएगा तो सोना भी आपको गर्म लगेगा, लेकिन पारा को आप छुइएगा ना तो आपको गर्म नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? बोला है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक तो विद्युत का कुचालक क्या चीज हो जाएगा इसमें? आसुत जल। आसुत जल क्या चीज है? विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि किस धातु का इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोला है किसी धातु के इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन करके परत की निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होती है? बोला है किनमें सर आंतरिक जनन होती है? आंतरिक बोलेगा ना, एक होता है आंतरिक जनन, एक होता है आंतरिक जनन। आंतरिक जनन बोलेगा तो शरीर के अंदर, शरीर के कहाँ? अंदर, अंदर। अगर बाह्य, एक होता है बाह्य जनन। क्या चीज? बाह्य जनन। तो बाह्य जनन बोलेगा तो शरीर के बाहर। जिस प्रकार यही दो ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक जनन किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है मछली में, दूसरा ऑप्शन है मेंढक में, और सी ऑप्शन है स्टारफिश में, डी ऑप्शन है मुर्गी में। तो याद रखिएगा जो ये सब मछली में, मेंढक में और स्टार में, ये तीनों में जो होती है, ये तीनों में आपका क्या चीज? आंतरिक जनन नहीं, इसमें बाह्य जनन होती है, यानी बाहर जनन होती है, इसको बोलते हैं बाह्य जनन। और जो मुर्गी में होती है वो मुर्गी में होती है आंतरिक जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जो किस विधि द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है उस जनन की विधि को बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन जो होती है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो बोलिएगा बहुखंडन, एक है बहुखंडन। क्या चीज है? बहुखंडन। एक है सब द्विविभाजन, एक है खंडन। तो समझिएगा ये सब बहुविभाजन, द्विविभाजन। एक होता है अमीबा। अमीबा जो होता है, अमीबा अपने ही शरीर को काट के 2 भागों में कर लेती है, इसी को बोलते हैं द्विविभाजन जनन। ये अपने शरीर को 2 भाग में करके अपना क्या चीज? दूसरा आकार का मतलब बोलिए तो अपना जनन करके अब ये करती है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्विविभाजन। 2 विभाजन करके अपना क्या चीज? एक शिशु का जन्म देता है अपना ही शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई को बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय की दबाव क्या होती है? तो इसका वायुमंडलीय दबाव जो होती है क्या होती है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है कि बताइए क्या घटता है? ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों होता है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
पास्कल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पास्कल। ऑप्शन नंबर सेकेंड है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और ऑप्शन नंबर सी है दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना सर, बोलिएगा ना सर खाली पास्कल बताएं, लेकिन सर 1 मिनट देखिए यहाँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दिया है, तो दाब का ये भी मात्रक होता है ऐसा मात्रक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया था सर, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी फॉर छमुक्कन। यानी दाब कैसा मात्रक होता है पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 सेकेंड और न्यूटन का सर, न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन का ऐसा मात्रक, न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है? न्यूटन जो ऐसा मात्रक होता है बल का होता है। और न्यूटन ऑप्शन आ देगा तो न्यूटन का ही एक दूसरा नाम है प्रोनोद। क्या चीज? प्रोनोद, याद रखिएगा, प्रोनोद ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? बताया कि निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है, तो इसमें याद रखिएगा जो संपर्कित बल है, क्या गुरुत्व बल है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चुंबकीय बल है? नहीं होगा। स्थिर विद्युत बल है? नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल होगा। यानी जो संपर्कित बल है वो किसको कहा जाता है? घर्षण बल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? एक होता है दहनशील, एक होता है अदहनशील। अदहनशील बोलेगा तो ना जलेगा, और दहनशील बोलेगा दहनशील खाली इसमें जलेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा अदहनशील, तो इसमें कौन नहीं जलेगा? तो नहीं जलेगा तो इसमें लकड़ी जलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कोयला भी जलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पेट्रोल भी जलेगा, नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर, डी फॉर देवसेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किसी पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ है। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि जब किसी पदार्थ का आप दहन कीजिएगा यानी जलाइएगा, तो इसका जो पोषण पदार्थ है यानी पोषण यानी जलने का जो पोषक मेन पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं? क्या कार्बन? नहीं। जल? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में रहिएगा तभी आप में आपकी चीज़ें क्या चीज़ जला सकते हैं किसी चीज़ का। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहिएगा तो आप किसी वस्तु को आप जला नहीं सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग। ये सभी भाग समान रूप से गर्म होता है। ऑप्शन इस प्रकार दिया है, तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? तो जो सबसे किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो किसी कोई पदार्थ ले लीजिए जो जलने वाला चीज़ है, उसको अगर छुइएगा तो बाहर का केवल गर्म लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी भाग क्या चीज़ सबसे अधिक गर्म होता है। नहीं विश्वास है तो आप एक क्या चीज़ लोहा ले लीजिएगा। अब लोहा को आप गर्म कीजिएगा, गर्म करके छुइएगा तो लोहा के अंदर अगर भाग जो होगा वो टप का गर्म नहीं, आप छू ही नहीं पाइएगा अंदर जब तक आप बाहर ना छूते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु को क्या चीज करता है? विकसित करता है। तो नर बोलेगा तो क्या चीज? अगर नर बोला नर शिशु यानी नर शिशु बोला तो पुरुष, क्या चीज? पुरुष। नर शिशु मतलब पुरुष। ये तो पुरुष का जन्म किससे होता है? तो पुरुष का जो जन्म होता है, नर शिशु का जन्म होता है वो क्या XX गुणसूत्र मिलने से? नहीं। क्या XY गुणसूत्र मिलने से? तो हाँ, जो XY जो गुणसूत्र मिलने से ही क्या चीज? नर शिशु का जन्म होता है। आइए हम इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिएगा जो आपके इसमें एक होता है मादा, एक होता है नर जान गए, एक होता है मादा। एक मादा हो गया, एक और नर तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मादा बोलेगा तो स्त्री, मादा बोलेगा तो स्त्री, और नर बोलेगा तो पुरुष। तो जो मादा होती है, जो स्त्री में जो गुणसूत्र होती हैं वो सभी गुणसूत्र XX होती है। जो सभी गुणसूत्र होती है क्या चीज होती है? XX होती है। और नर में जो होती है, नर में जो गुणसूत्र होता है सब के सब XX होता है, लेकिन जो दो गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है। X और क्या चीज होता है? Y। तो XY यही गुणसूत्र मिलके क्या चीज? नर शिशु का और मादा शिशु का जन्म होता है। अगर X और Y मिलेगा तो नर बनेगा यानी पुरुष का जन्म होगा। याद रखिएगा X और
वाई बनेगा तो पुरुष का जन्म होगा, और एक्स मिलेगा तो क्या चीज़, स्त्री का जन्म होगा। तो याद रखिएगा, अब जो लोग लड़ते हैं गांव में, जो लोग लड़ते हैं वो अक्सर स्त्री में दोष नहीं होता है, पुरुष में जो दोष होता है, क्योंकि वो एक्स और वाई गुणसूत्र पुरुष में ही होता है। इसीलिए आपका नर और शिशु का जो करता है वो पुरुष ही कर सकता है, या तो नर होगा या तो मादा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो एड्स दिवस होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, ये कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है। तो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होती है उसकी सामान्य अवधि होती है वो 28 दिन की होती है, 28 दिन, जिसको आप बोलते हैं पीरियड, जिसको आप कैसे बोलते हैं, पीरियड आती है और 28 दिन में होती है, इसमें स्त्री की मासिक स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या आभासी होता है, क्या वास्तविक होता है, धुंधला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं क्या चीज़, पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। जो दृष्टि यंत्र से दिखेगा तो पेरिस्कोप लगा के आप देखिएगा तो आपको क्या चाहिए, वो अच्छा से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो आंख में जो प्रकाश वाली किरण जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, जिससे इसका जो नियंत्रित करता है वो हो जाएगा पुतली, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है, और फसल क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर है रबी फसल, ऑप्शन नंबर बी है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर सी है दलहन फसल, ऑप्शन नंबर डी है तिलहन फसल। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा राइट आंसर खरीफ फसल, इसको बोलते हैं खरीफ फसल, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी किसको कहते हैं, तो स्वपोषी का उदाहरण कौन सा है, गाय, बकरी, तिलचट्टा, अमरूद। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है, जो अपना खाना होता है वो स्वयं बनाता है, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी इसमें हो जाएगा अमरूद का पेड़, ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। लेकिन एक होता है विषमपोषी, विषमपोषी जो विषमपोषी होती है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे गाय घास पर आश्रित है, बकरी भी घास पर आश्रित है, तिलचट्टा भी दूसरे चीज पे आश्रित है, यानी कीड़े मकोड़ों पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29 नंबर कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली स्थान की जाती है जुताई, भंडारा, कटाई या ढुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटाई। हार्वेस्टर से क्या की जाती है, कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर